हेलो एवरीवन, तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ अगेंस्ट द स्काई सुप्रीम का एपिसोड नंबर 212। तो जैसा कि हमने इसके लास्ट एपिसोड में देख लिया था कि तान यू, मैंग हाई और जियान वहां पर आकर सभी की जान को बचा लेते हैं, जिसके बाद तान यू लोंगतियान के हाथ को ठीक करने के लिए जंगलों में किसी हर्ब को ढूंढने के लिए चला जाता है और फिर वो जंगल से उस हर्ब को ढूंढ कर भी ले आता है। तो आज के एपिसोड में उससे आगे तो दोस्तों आज के एपिसोड में हम देखते हैं कि वहाँ पर सभी लोग तान्यू को हर्ब के साथ में देखकर काफी खुश हो जाते हैं। तान्यू यहाँ पर लोंगतियान को बताता है कि ये एक 600 साल पुराना ब्लड ब्रशिंग बोन ग्रास है जो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ देता है और नए मसल्स बनाता है, लेकिन इसको काम करने के लिए 4 महीने का टाइम चाहिए, जिसके बाद लोंगतियान का हाथ 4 महीने बाद एकदम से ठीक हो जाएगा। अब तान्यू की ये बात सुनकर लोंगतियान की दोस्त बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि ये बात तो बहुत सही है, और इससे लोंगतियान भी काफ़ी खुश था। इसके बाद हम देखते हैं कि तान्यू लोंगतियान के टूटे हुए हाथ को उसकी आर्म से अटैच कर देता है। पहले तो लोंगतियान को इससे बहुत दर्द होता है, लेकिन जब तान्यू उसके बाद में अपनी मेडिसिन को रिफाइन करके लोंगतियान के उस चोट पे लगाता है तो उसका सारा पेन खत्म हो जाता है और इस तरह से उसका आर्म पूरी तरह से अटैच हो जाता है और हम देखते हैं कि वो अपनी फिंगर्स को भी मूव कर पा रहा था। ये देखकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं। अब तान्यू यहाँ पे लोंग युकिन से कहता है कि तुम्हें लोंगतियान के हाथ को कुछ टाइम के लिए सपोर्ट देना होगा ताकि इसकी हड्डियों पे ज्यादा प्रेशर ना पड़े और ये अच्छे से रेस्ट कर पाए। जिसके बाद वो कहती है कि हाँ बिल्कुल, और फिर वो लोंगतियान का हाथ पकड़ लेती है। इसके बाद में लोंगतियान तान्यू से कहता है कि अगर तुम बुरा नहीं मानो तो क्या मैं तुम्हें अब से मास्टर तान्यू कह सकता हूँ। तभी लोंगतियान का साथी भी यही बात बोलने लगता है, जिसके बाद तान्यू भी उन्हें कहता है कि हाँ ठीक है, तुम लोगों को जैसा अच्छा लगे वैसा तुम बोल सकते हो, लेकिन अभी सबसे पहले हमें इस जगह से निकलना चाहिए। जिसके बाद सभी लोग तान्यू के साथ यहाँ से निकल जाते हैं और इसके बाद हमारा सीन भी यहाँ से चेंज हो जाता है और इस सीन में हमें एक बहुत बड़ी सी गुफा दिखाई देती है, यानी ये सभी लोग इस गुफा में पहुँच चुके होते हैं। इसके बाद में तान्यू लोंगतियान से पूछता है कि तुम्हारे लाइन क्लैंग के और सभी लोग कहाँ पे हैं। तो लोंगतियान बताता है कि उन सभी के कार्ड्स मेरे पास हैं और उनसे मुझे पता चला है कि वो सभी के सभी मर चुके हैं। हमारे क्लैंग से इस एटर्नल लैंड में अब सिर्फ 4 ही लोग बचे हैं। जिसके बाद 9 वेंस का दूसरा डिसिपल बोलता है कि उन सभी को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि इटर्नल इमोर्टल सेक्ट और सोल क्लैंग के लोग हैं, और ऐसा लगता है कि पैट्रियार्क इवान सेंजू ने हम सभी को यहाँ पर उनके हाथों मरवाने के लिए ही भेजा है। इसके बाद उसकी दोस्त बताती है कि हम लोग यहाँ से बरियल ऑफ हैबिस की तरफ जा रहे थे, जिसके बाद हमने अपने रास्ते में कुछ अजीब देखा और जब हमने उन्हें पास जाकर देखा तो हमें पता चला कि ये सभी तो बस डेड बॉडीज हैं, जिन्हें पास में जाकर देखने से हमें पता चला कि ये जियान के क्लैंग के मेंबर्स हैं। अब उसकी ये बात सुनने के बाद में जियान काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है और फिर वो मैंग हाई के कंधे पर सर रख के रोने लगती है। ये सब देखने के बाद में लोंगतियान कहता है कि हमें इस सेक्ट में आए हुए सिर्फ 2 महीने ही हुए हैं और इतने ही दिनों में हम में से आधे से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इसके कुछ ही देर बाद में 9 वेंस का एक डिसिपल तान्यू से कहता है, अब बताइए आप आगे का प्लान क्या है, क्या आप अब बरियल ऑफ एबिस में डायरेक्ट ही घुसना चाहते हो। जिसके जवाब में तान्यू कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मगर ये बात सच है कि मैं बरियल ऑफ एबिस में जाना चाहता हूँ, लेकिन वहाँ जाने से पहले मैं इटर्नल इमोर्टल सेक्ट और सोल क्लैंग के सारे डिसिपल्स को जान से मारना भी चाहता हूँ। जिसके बाद हमें अपने पीछे से किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहेगी और इसके बाद में मैं जियान और मैंग हाई के साथ बरियल गॉड ऑफ एबिस को गार्ड करूंगा ताकि जो भी वहां अंदर गया हुआ हो उनके बाहर निकलते ही हम उन्हें जान से मार दें। और आप सभी लोग अभी बहुत घायल हो, इसीलिए आप सभी यहाँ रहकर आराम करो। इसके बाद में जियान और मैंग हाई तान्यू के साथ वहाँ से उठकर जाने लगती है। अब ये चीज देखने के बाद में 9 वेंस का वो डिसिपल थोड़ा सोच में पड़ जाता है, जिसके बाद वो तान्यू से कहता है कि मास्टर तान्यू, मैं भी आपके साथ चलूंगा। जिसके बाद सियाओ भी उसको देखकर वहाँ खड़ी हो जाती है और कहती है कि मैं भी तुम लोगों के साथ जाना चाहती हूँ ताकि मैं अपने 9 वेंस के मरे हुए लोगों का उनसे बदला ले सकूं। उन दोनों की ये बात सुनकर तान्यू थोड़ी देर सोचने लगता है, लेकिन इसके बाद में वो उन दोनों को अपने साथ आने के लिए हाँ बोल देता है, लेकिन वो उनको एक कंडीशन भी बताता है और कहता है कि वहाँ जाने के बाद में तुम लोगों को मेरा हर एक ऑर्डर फॉलो करना होगा। अगर तुम्हें मेरी ये बात मंजूर नहीं है तो तुम मेरे साथ नहीं जा सकते। जिसके जवाब में वो दोनों कहते हैं कि मास्टर तान्यू, आपने हमारी
हमारी जान बचाई, इसीलिए ये जाहिर सी बात है कि हम आपके कमांड्स को जरूर सुनेंगे। तो तान्यू कहता है कि यहाँ से जाने के बाद में कुछ भी हो सकता है, यानी तुम्हारे सामने किसी भी क्लैन के लोग आ सकते हैं, इसीलिए वहाँ पर तुम मेरे खिलाफ जाकर कोई भी काम नहीं कर सकते। जिस पर सियाओ कहती है कि हाँ मुझे ये बात मंजूर है। जिसके बाद लोंगतियान भी बोलता है कि आप अब हमारे मास्टर बन चुके हैं, इसीलिए अब से हम आपके हर एक ऑर्डर को मानेंगे। जिसके बाद लोंग युकिन भी कहती है कि जो कुछ भी लोंगतियान ने कहा है वो मैं भी कहना चाहती हूँ। अब उनकी बातें सुनकर तान्यू काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि आज तो मैंने काफी ज्यादा लॉयल फ्रेंड्स बना लिए हैं। और जब यहाँ पर तान्यू ने इन सभी को अपना फ्रेंड बोला तो वो सब और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद तान्यू सभी से कहता है कि अब हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए और अब यहाँ से चलना भी चाहिए। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें सोल क्लैन के डिसाइपल को दिखाया जाता है जो किसी फैंसी जगह पर बैठ के अपनी कल्टीवेशन को कर रहा होता है। तभी उसके पास में एक डिसिपल आती है और कहती है कि मास्टर, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है कि किंग यान और उन सभी के डिसिपल का टोकन हमारे पास है, जिससे हमें पता चला है कि वो सभी के सभी अब मारे जा चुके हैं। और ये बात सुनने के बाद में वो कल्टीवेशन करता हुआ बंदा काफी हैरान हो जाता है और थोड़ा सोचने के बाद में वो वहाँ से उठकर उस डिसिपल के साथ में कहीं जाने लगता है। इसके बाद के सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों ही नैनगॉन के पास आए होते हैं, लेकिन नैनगॉन्ग तो वहाँ थी ही नहीं और उसे यहाँ पर नैनगॉन्ग के डिसिपल मिलते हैं। जिसके बाद वो बंदा इन डिसिपल से कहता है कि मैं यहाँ पर तुम सभी को एक इम्पोर्टेंट बात बताने के लिए आया हूँ, इसीलिए सबसे पहले तुम में से कोई भी जाकर के अपने मास्टर को यहाँ पे बुला के ले आओ। तो जवाब में उन्हीं में से एक लड़की बोलती है कि हमारी मास्टर नैनगॉन्ग 3 दिन पहले कहीं बाहर गई थी और तब से हम यहाँ बैठकर उन्हीं की राह देख रहे हैं। वो इन 3 दिनों में अभी तक नहीं लौटी है। उसकी ये बात सुनकर वो बंदा काफी सोच में पड़ जाता है। इसके बाद में वो डिसिपल आगे आकर ये भी कहती है, अभी अभी हमें पता चला है कि सोल क्लैन के काफी ज्यादा डिसाइपल्स मारे जा चुके हैं। और ये बात सुनने के बाद तो वो बंदा और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और उससे कहता है कि जब भी तुम्हारी मास्टर लौटे तो उससे कहना कि मैं यहाँ पर उससे मिलने आया था। और ये कहने के बाद में वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि वो चारों डिसिपल नैनगॉन्ग को लेकर काफी चिंता में थे। और दोस्तों इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर एंड होता है। तो अब आगे मिलने का कुछ भी नहीं पता है। आई होप आगे आपको जो भी वॉइस सुनने को मिले आप उसे अच्छा रेस्पॉन्स दें ताकि वो आपको कंटिन्यू मिलती रहे। तो फ्रेंड्स कीप वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।